जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भगवान के नाम की महिमा के विषय में कहते हैं, जब हम भगवान का नाम उच्चारण करने लगते हैं तब आलस्य, प्रमाद और निद्रा, इन तीनों पर विजय प्राप्त करने की एक युक्ति मिल जाती है। आलस्य करोगे तो नाम कैसे लोगे? भूल जाओगे तो माला हाथ से गिर जाएगी। ध्यान करने में निद्रा भले आ जाए, नाम उच्चारण में निद्रा कैसे आएगी? तो तमोगुणी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का सरल से सरल तरीका यह है कि आप भगवान का नाम लें। सोवे नहीं, असावधान हो नहीं और आलस्य करे नहीं। निष्क्रियता में यदि सत्व गुण की वृद्धि न हो और मन पवित्र न हो तो निष्क्रियता में तमोगुण आ जाता है। परंतु भगवान का नाम लेना तो निष्क्रियता नहीं है, वह तो सक्रियता है। तब तमोगुण कैसे आवेगा? यदि कभी तमोगुण आता मालूम पड़े तो सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि सत्व गुण की शांति भी आ रही हो तब भी एक बार सावधान हो जाना चाहिए, नाम न छूटे। यदि नाम जप के समय आपके सामने यह प्रश्न आए कि शांति बड़ी कि नाम जप बड़ा, तो आप निर्भय निर्द्वंद होकर कह दीजिए कि हमको शांति नहीं चाहिए, हमको तो नाम चाहिए। ऐसी कई लीलाएं आती हैं भगवान की, ऐसी कई लीलाएं आती हैं भगवान की। एक बार भगवान के सारथी दारुक पंखा झल रहे थे। सत्यभामा श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे। प्रेम का आवेश हुआ और दारुक के शरीर में कंप हुआ। आंखों में आंसू आए, शरीर में रोमांच हुआ। ऐसा लगा कि पंखा झलते झलते बस मैं ध्यान मग्न हो जाऊंगा, बस समाधि लग जाएगी। उसने झट समाधि को फटकार दिया कि सेवा में बाधा डालने के लिए आई है। जा, तेरे जैसी हजार हजार समाधियों का मैं परित्याग करता हूँ, परंतु यह अपने प्रियतम प्रभु की सेवा में जो आनंद है उसको मैं नहीं छोड़ सकता। एक बार श्री अयोध्या जी में जानकी घाट पर संतों की सभा जुड़ी हुई थी और भगवान की लीला चर्चा हो रही थी। एक संत हाथ में बड़ा पंखा लेकर संतों को झल रहे थे। झलते झलते उनको ऐसा आनंद आया कि वे बेहोश होकर पट्ट से गिर पड़े तो भगवान की लीला चर्चा हो रही थी। उससे लोगों का मन हट गया। 2-3 संतों ने झट उन्हें उठाया, अलग ले गए, मुंह पर पानी छिड़का, पंखा झला, होश में किया। बाद में संतों के सत्संग में यह निर्णय कर दिया गया कि आज से इनको यह पंखा झलने की सेवा न दी जाए, पंखा झलने की सेवा न दी जाए। क्यों? इनकी वजह से भगवान की लीला चर्चा में विघ्न पड़ता है। यदि ऐसे बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, चिल्लाएंगे तो कई संतों का ध्यान उधर जाएगा। इनको उठना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। अब ये भगवत सेवा के अधिकारी नहीं हैं। अपनी निष्ठा में सबसे बड़ी महत्व बुद्धि होनी चाहिए। आपने सुना ही होगा कि पुंडरीक भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे। स्वयं विट्ठल भगवान आकर सामने खड़े हो गए, इशारा किया,
पुंडरीक ने चुप रहना, बोलना नहीं, ईंट वहाँ रखी थी उसको उनकी तरफ कर दिया कि इस पर आप खड़े हो जाइए। पर विट्ठल बैठे नहीं, खड़े हो गए। ईंट वहाँ रखी थी उसको उनकी तरफ कर दिया और पुंडरीक जी ने कहा इस पर आप बैठ जाइए। पर विट्ठल भगवान बैठे नहीं, खड़े हो गए, अपनी कमर पर दोनों हाथ रख लिए। अरे भगत जी, जरा हमसे भी तो बात करो। वे बोले, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, पूरी हो जाए तब आपसे बात करूँ। भगवान ने कहा कि मैं चला जाऊँगा। पुंडरीक बोले कि जिस सेवा से प्रसन्न होकर तुम आए हो, यदि वह सेवा मैं करता रहूँगा तो तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। इसका अर्थ है निष्ठा। यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो नाम जप में विघ्न डालने के लिए चाहे समाधि आवे, भाव समाधि हो, चाहे निरोध समाधि हो, उसको हाथ जोड़कर कह दिया कि तुम जरा बाद में आना, अभी हमारी माला पूरी हो जाने दो, हमें भगवान का नाम लेने दो। जहाँ भाव रहता है वहाँ आलस्य, निद्रा, प्रमाद कहाँ से आएंगे? वहाँ तो समाधि भी नहीं आ सकती। स्वयं भगवान भी आपके नाम जप में बाधा नहीं डाल सकते। तो एक बात तो यह हुई कि तमोगुणी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नाम जप का बड़ा भारी सहारा है। अच्छा, आप नाम जप करेंगे तो किसी को गाली कैसे देंगे? नाम जप करेंगे तो किसी की निंदा कैसे करेंगे? नाम जप करेंगे तो किसी की चुगली कैसे करेंगे? घंटे 2 घंटे तो आपके बिना निंदा किए, बिना चुगली किए, बिना झूठ बोले, बिना संसार की चर्चा किए निकल जाएंगे। तो हिंसा गई, चुगली गई, झूठ गया। नाम लेते हैं तो आपके दोष दुर्गुण छूटते हैं कि नहीं? दुर्भावना छूटती है कि नहीं? अच्छा, नाम ले रहे हैं तो आपका राग कहाँ है? कई लोग ऐसे होते हैं महाराज कि वे नाम भी लेते हैं और दुनिया में राग भी करते हैं। उनकी बात छोड़ दो। एक सज्जन थे, उनका हमसे प्रेम हो गया। बहुत पुरानी बात है। तो हमारे मित्रों को यह बात पसंद नहीं आई। अंत में मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो बनारस की एक गुफा में बैठकर उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया कि जब तक लौटकर नहीं आएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, तब तक हम यहीं गुफा में बैठे रहेंगे। किसी ने गौरी शंकर गोयंदका से कहा तो वे बेचारे अपने आदमियों को लेकर गए और वहाँ से उठाकर ले आए। हनुमान प्रसाद जी से बात कही गई तो उन्होंने हमको तार दिया कि जल्दी आ जाओ। मैं आया तो उसने 3 शर्त रखी। मैं आया तो उसने 3 शर्त रखी। या तो हमको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे दें, तब मैं राग छोड़ दूंगा, या तो हमारा ध्यान लग जाए भगवान का, तो मैं राग छोड़ दूंगा, और नहीं तो जैसे मैं कहूँ वैसा इनको करना पड़ेगा। हनुमान प्रसाद जी से सलाह हुई कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उसको कहा कि अच्छा, हम तुमको एक अनुष्ठान बताते हैं कि तुम 6 महीना इसको करो, इससे तुम्हारा राग कम हो जाएगा। तो उस आदमी को झूसी में रखा गया। 6 महीने का अनुष्ठान करने बैठा। 6 महीने का अनुष्ठान करने बैठा। वह अनुष्ठान तो अभी पूरा हुआ ही नहीं था। कोई ऐसा प्रसंग पड़ा कि हमको झूसी जाना पड़ा, और जब गए तो उसने बताया, हम तो मंत्र जपते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हमारा राग छूट जाए, इसलिए जपते हैं कि तुम हमारे अधीन हो जाओ। और देखो हमारी मंत्र की सफलता, तुमको बीच में ही आना पड़ा, तो हमारा अनुष्ठान तो बिल्कुल सफल हो रहा है। तो नारायण, कई लोग राग छोड़ना चाहते नहीं। अभी वह व्यक्ति है भला, बस उसका अंत यही हुआ कि उसका ब्याह हो गया, 4-6 बच्चे हो गए तो मन लग गया।
प्रेम तो उसका अब भी है, पर लग गया अपने काम में। देखो, कई लोग भगवान का नाम जप करना तो चाहते हैं, परंतु राग छोड़ना नहीं चाहते। भगवान के नाम के जप में सबसे बड़ी बात यह है कि जब बार बार भगवान का नाम लेंगे, अभ्यास होगा, तो संसार में जो तृष्णा है, राग है और संसारी कर्मों की ओर प्रवृत्ति है, वह छूटेगी। जैसे हीरे से हीरा कटता है, वैसे ही राग से राग कटता है। महाप्रभु चैतन्य देव कहा करते थे कि हाय हाय, हमारा नाम में अनुराग नहीं हुआ। रोते थे प्रभु। नयनम गलद अश्रुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा। कोई भी स्थान पर बैठकर किसी भी समय में कोई भी आदमी भगवान का नाम ले सकता है। तो नाम से जब राग हो जाता है तो रजोगुण की निवृत्ति हो जाती है। नाम की क्रिया होगी तो तमोगुणी क्रिया मिट जाएगी, और नाम से जब राग होगा तब रजोगुणी भावना मिट जाएगी। और जब एकांत में बैठकर पवित्र भावना से भगवान के नाम का उच्चारण करने लगेंगे तो दूसरी वस्तुओं का मन में आना मिट जाएगा। उस समय सात्विक कर्मों में भी रुचि नहीं होती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु